मर्तबा ऐसा होता है कि हम सभी लोग आजकल अवेयरनेस तो बढ़ चुकी है, तो सब गोल बेस्ड अपने गोल्स नक्की करके उसके बारे में पूरा अच्छे से समझ के फिर स्टार्ट करते हैं। बट वांट्स और नीड्स, ये दो एक ऐसे फैक्टर है जिसमें कंफ्यूजन होता है। यानी आपकी जरूरत और आपकी चाहत, ये दोनों में फर्क मालूम होना बहुत जरूरी है निवेशक को। क्योंकि गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस, ये खाली एक बार का नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस, इट गोज ऑन एंड ऑन इन एन इन्वेस्टर्स लाइफ। तो आपको ये प्रोसेस को बहुत स्ट्रक्चर तरीके से, बहुत साइंटिफिकली आगे बढ़ाना है, तो आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी जरूरी है। अब वो गोल क्या है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यानी आपको अपने नीड्स और वांट्स में पहले अंतर समझना होगा। जो कई बार मैं मतलब लिटरली इन माय करियर आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स वेयर द इन्वेस्टर इज कंफ्यूज्ड, उसे पता नहीं है उसके एग्जैक्ट गोल्स क्या हैं और उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं। तो पहले तो उसमें एक बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइजेशन हो, एक अंतर समझें कि भाई ये मेरे गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स की हम खाली बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्रेडिट स्कोर है, बट ये सिबिल कहा जाता है जनरली बिकॉज पहली कंपनी सिबिल थी जिसने ये स्कोरिंग लॉन्च करी थी। बट आज के टाइम पर देर आर वेरियस कंपनीज जो ये स्कोरिंग प्रोवाइड करती है। टू नेम अ फ्यू, इक्विफैक्स है, क्रिफल है, देर आर मल्टीपल कंपनीज। हाउएवर द क्रेडिट स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 डिजिट का स्कोर होता है which goes up to 850 to 900। एंड ये 3 डिजिट का स्कोर बताता है कि आप कितने क्रेडिबल हो इन टर्म्स ऑफ पेइंग योर बिल्स बैक और मे बी पेइंग योर मनी ऑन टाइम टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द क्रेडिट कार्ड कंपनी जिससे आपने वो पैसे को बोरो किया है। सो एट द मोमेंट इट्स बिकम टू इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है एंड देयर इज अ पैरिटी। जो अच्छे क्रेडिट स्कोर रखने वाले लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी टर्म्स मिलती है। यू वोंट बिलीव कि 50-50% का इंटरेस्ट रेट डिफरेंस आ जाता है। अगर आपकी स्कोरिंग 800 है तो आपको एक अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज के टाइम पे 7-8% पे भी इंटरेस्ट पे पैसा देना पसंद करेंगे। बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है देन आपको हो सकता है 15% पे भी पैसे ना मिले। सबसे जो एक मेन डिफरेंस है ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड के अंदर, वो ये है कि म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड है और ईटीएफ एक पैसिव फंड है। अब इसका मतलब क्या है? एक्टिव फंड का मतलब ये होता है जिसके अंदर फंड मैनेजर अपना बाइंग एंड सेलिंग काफी एक्टिवली करते हैं, जो कि आपको ईटीएफ में देखने को नहीं मिलता। ईटीएफ के अंदर एक आपका इंडेक्स फंड को कॉपी एंड पेस्ट किया जाता है। जो भी इंडेक्स आप खरीद रहे हैं, चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे वो मिड कैप है, निफ्टी है, या कोई और भी आप किसी मिक्सन का अगर ईटीएफ खरीद रहे हैं तो उसका वो एक कार्बन रेप्लिका होता है, एक मिरर इमेज होती है, इसलिए उसको पैसिव फंड भी बोला जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है जो पैसिव फंड होते हैं कि जो ट्रैकिंग एरर है वो आपका कम से कम रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक इंडेक्स ने मुझे अगर एक रिटर्न दी है पिछले 1 साल में, अगर हम बात करें प्रियंका, तो 45% की रिटर्न आई है इंडेक्स फंड की। तो अगर ईटीएफ की बात करें, अगर ईटीएफ ने 46 या 47% दी है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, जबकि रिटर्न ज्यादा दी है उसने, क्योंकि उसका ट्रैकिंग एरर बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर 45 का बेंचमार्क अगर मानकर चलें, उसने 43 या 44 दी है आपको, तो भी उसका ट्रैकिंग एरर है। तो उसमें रिटर्न की दर की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बात हम कर रहे हैं कितना रिटर्न का डिफरेंस है दोनों के अंदर।